तो गाइस जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज की इस वाली वीडियो में हम कराने वाले हैं नेमोर और हल्क के बीच एक बैटल। और यहाँ पर बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होने वाली क्योंकि ये दोनों ही अपने मेन अर्थ के हैं। लेकिन इन दोनों की जो पावर्स और एबिलिटीज हैं वो हम कुछ कॉमिक्स से भी लेंगे क्योंकि एमसीयू में इनकी काफी सारी पावर्स के बारे में नहीं दिखाया गया। तो चलिए ज्यादा ना पकाते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बैटल का विनर कौन बनता है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं नेमोर की ओरिजिन स्टोरी को ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी में चेंज कर दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पर ओरिजिन की बात नहीं करते, सीधा पावर्स और एबिलिटीज पर आते हैं। तो नेमोर की बॉडी हर एक तरह के वाटर कंडीशन और दबाव को झेल सकती है और इसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्लड प्रूफ है। इस पर छोटे मोटे अटैक का कुछ खास असर नहीं होता और नेमोर बहुत ही दूर की चीज को साफ देख सकता है। नेमोर के पास एक ट्राइडेंट है। इस ट्राइडेंट से नेमोर वाटर को कंट्रोल कर सकता है, मतलब वो मनचाहा वाटर डिजाइन कर सकता है या सुनामी ला सकता है और पानी के अंदर जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सबको नेमोर कंट्रोल कर सकता है और उनसे अपना काम करवा सकता है। नेमोर के पैरों पर जो पंख लगे हैं वो उनकी मदद से बहुत ही स्पीड के साथ उड़ सकता है। नेमोर के पास कमाल का अंडर वाटर हीलिंग फैक्टर है, यानी वाटर से वो खुद को मिनटों सेकंडों में हीलिंग कर सकता है और इसीलिए नेमोर को समंदर के अंदर कोई भी नहीं मार सकता। और इन सब के अलावा भी नेमोर के पास हर एक सुपर हीरोज की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर सेंस, एडवांस स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, हीलिंग फैक्टर और टेलीपैथी जैसी बेसिक सुपर पावर हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं नेमोर के कुछ पावरफुल मूवमेंट। तो गाइस नेमोर हेरक्यूलिस को बराबर की टक्कर दे चुका है, जबकि हेरक्यूलिस को स्ट्रेंथ का गॉड भी कहा जाता है, मगर फिर भी नेमोर फाइट में उसे बराबर की टक्कर दे रहा था। हालांकि इन दोनों की फाइट को कैप्टन और दूसरे सुपर हीरोज आकर रोक देते हैं और एक बार नेमोर ने पूरे यूटोपिया आइलैंड को कुछ देर के लिए उठा लिया था और ये बड़े सी बड़ी शिप को उठाकर उसके 2 टुकड़े कर चुका है और इसने छोटी मोटी मिसाइलों को अपने हाथों से रोका है। और जब कैप्टन मार्वल, थोर और आयरन मैन नेमोर पर एक साथ अटैक करते हैं तब नेमोर इन तीनों के अटैक को रोक लेता है। नेमोर ने सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के भी एक ही पंच में मुंह से खून निकाल दिया था। तो गाइस अब बात कर लेते हैं नेमोर की कुछ वीकनेस की। तो दोस्तों अगर नेमोर को पानी से दूर रखा जाए तब उसकी पावर्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वो बहुत ही कमजोर पड़ जाता है और नेमोर की पावर्स पॉल्यूशन वाटर में भी कम हो जाती हैं। नेमोर के सिर पर अटैक करके भी उसे आसानी से हराया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी बॉडी में ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाती है और नेमोर के सिर पर अटैक करके ही ब्लैक पैंथर ने इसे हराया था। तो दोस्तों हल्क की बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हल्क की। तो हल्क की ओरिजिन के बारे में तो हम सब जानते हैं, तो सीधा पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं। तो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन और मैनिपुलेशन जैसी पावर्स और एबिलिटीज। इसके अलावा भी हल्क अपने थंडर क्लैप से एक बहुत ही खतरनाक शॉक वेव पैदा कर सकता है। हल्क की चमड़ी बहुत ही मजबूत है, इस पर बुलेट या मिसाइलों का या किसी भी तरह के वेपन्स का कुछ खास असर नहीं होता। अगर कोई वेपन हल्क को जख्मी कर दे तब भी हल्क अपने जख्मों को बहुत जल्दी हीलिंग कर सकता है क्योंकि इसके पास है कमाल का हीलिंग फैक्टर। कॉमिक्स में तो हल्क की चमड़ी को उतार दिया गया था मगर फिर भी इसने खुद को हीलिंग कर लिया था। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, ये किसी से भी बहुत देर तक फाइट कर सकता है और इसे कितना भी मार लो पर यह हार नहीं मानता। हल्क उन चीजों को भी देख सकता है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन कभी नहीं देख पाएगा। कॉमिक्स बुक में हल्क के पास पानी के अंदर रहने की भी एबिलिटी थी और ये अपनी बॉडी और स्ट्रेंथ के बल पर पानी के दबाव को भी सहन कर सकता था। यहाँ पर गाइस मैंने जितनी भी हल्क की पावर्स और एबिलिटीज बताई हैं वो सब हल्क के गुस्से पर निर्भर करती हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हल्क के कुछ पावरफुल मूवमेंट की। तो हल्क ने एक ही पंच में चितोरी को रोक दिया था। हल्क ने एक बहुत ही बड़े माउंटेन को उठाया था जिसका वजन 150 बिलियन बताया गया था और जब हल्क का सामना फिन फैन फूम से होता है तब इन दोनों में फाइट होती है और फिन फैन फू हल्क पर आग की बारिश करता है पर हल्क को कुछ नहीं होता और हल्क उसे पकड़कर इतनी ताकत के साथ फेंकता है कि वो सीधा मून पर जाकर गिरता है। हल्क कई बार खोलते हुए लावे में तैर चुका है लेकिन तब भी इसे कुछ नहीं हुआ था। हल्क ने वर्ल्ड वार हल्क कॉमिक्स बुक स्टोरी में बहुत से पावरफुल सुपर हीरोज को हराया था, यहाँ तक कि इसने सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी बराबर की टक्कर दी थी। लेकिन अभी एमसीयू की मूवीज में हल्क के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो गाइस अब देखते हैं हल्क की कुछ वीकनेस। तो एडमेंटियम मेटल से हल्क को नुकसान पहुंचाया जा सकता है क्योंकि एडमेंटियम मेटल हल्क की चमड़ी को काट सकता है और इसलिए वुल्वरीन ने हल्क को कई बार नुकसान पहुंचाया है। मैजिक भी हल्क की वीकनेस है और मैजिक से हल्क को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इसीलिए स्कारलेट विच भी हल्क के माइंड के साथ खेल चुकी है। तो भाई लोगों अब देखते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी इन दोनों के बीच बैटल हुई तो कौन जीतेगा। तो दोस्तों अगर इन दोनों की बैटल पानी के आसपास हुई तो नेमोर हल्क को हरा देगा क्योंकि नेमोर कितना भी घायल क्यों ना हो जाए पानी उसके जख्मों को हीलिंग कर देगा।
और वैसे भी नेमोर पानी में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इसने कॉमिक्स बुक के अंदर हल्क को कई बार हराया भी है। लेकिन अगर इन दोनों की फाइट ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पानी का अता पता नहीं है, तब नेमोर कुछ टाइम के लिए तो हल्क के सामने टिकेगा, लेकिन धीरे धीरे हल्क का गुस्सा बढ़ेगा और आखिर में हल्क नेमोर को हरा देगा। वैसे तो दोस्तों मार्वल वाले जिसे चाहे उसे जितवा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बैटल का विनर कौन होगा? कमेंट्स करके जरूर बताना और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे।